हेलो एवरीवन। जो हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई, सबसे पहले किस देश ने उसको ली, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको हमें याद करना है, समझना है। ठीक है, देखो, सर्वप्रथम जो अमेरिका देश है उसने अपने संविधान में प्रस्तावना को लिया था। मतलब अमेरिका, अगर प्रस्तावना की बात करें कि प्रस्तावना हमने कहाँ से ली, तो हमने ली अमेरिका से। अमेरिका के संविधान में पहली बार प्रस्तावना का यूज किया गया था। प्रस्तावना क्या है? देखो, अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का सार है। हमारे संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या काम किया है, अगर उसको हम संक्षिप्त रूप में देखना चाहें, कुछ क्षण में अगर उसको हम समझना चाहें, तो हम प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये संविधान का परिचय है, संविधान का सार है। अब प्रस्तावना क्या है? देखो, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि जो संविधान सभा जो बन गई थी, संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। उस संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने क्या किया था कि हमारे संविधान का एक आउट स्ट्रक्चर रखा था। ठीक है, एक मैप रखा था कि इस मैप के ऊपर हम काम करेंगे। मतलब ये हमारी आउटलाइन है। ठीक है, जैसे यहाँ हमें घर बनाना है, ये हमारा प्लॉट है, तो हम बता देते हैं कि देखो ये आउटलाइन है, इसके भीतर अंदर इसके हमें काम करना है। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव नाम से एक नक्शा रखा था कि यह हमारे देश का संविधान का एक खाका है और इसके ऊपर हमें बिल्डिंग तैयार करनी है। ठीक है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ऐसे बोलते हैं कि 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसको पास कर दिया गया। सभी जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने इसको अपना लिया था। ठीक है, तो उसी का परिवर्तित रूप देखो, एक नक्शा बनाया गया था, तो सबको पता है कि जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके मेन पॉइंट लिखे गए थे। तो प्रस्तावना में भी तो यही है कि जो संविधान में जो चीजें विस्तार से बताई गई हैं उनको संक्षिप्त रूप में हमारी जो प्रस्तावना है उसमें लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं कि इसी उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप ही वर्तमान की प्रस्तावना है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना है। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया था उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हमारे देश की प्रस्तावना को बनाया गया है। देखो, जो देश की जो प्रस्तावना है आगे आने वाली वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे। पहले क्या है कि प्रस्तावना को संविधान का अंग मान ही नहीं रहे थे, बाद में इसको जो केस हुए उसमें इनको माना गया। आगे आने वाली वीडियोज में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें एकमात्र अब तक संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, और उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया है। ठीक है, और कौन कौन से वर्ड जोड़े गए हैं। तो ये तीनों जो वर्ड हैं ये हमें अच्छे से मगअप होने चाहिए। और ये जो 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है जो 1976 में आया था, ठीक है, इससे द्वारा संविधान में संशोधन किया गया था, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। अब संविधान में कुछ मूल तत्व हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, जब हमने प्रस्तावना पढ़ी तो हमने प्रस्तावना, लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में हमने प्रस्तावना को बहुत अच्छे से समझा है। जो पूरी प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की जो प्रस्तावना हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की, उससे हमें पता चलता है कि संविधान का जो अधिकार है,
वो कहाँ से है? वो भारत के लोगों से है। मतलब भारत के लोगों से वो शक्ति ली गई है, भारत के लोग ही संप्रभु हैं। इसमें हमने प्रस्तावना में हमने डिस्कस किया कि भारत की जो प्रकृति है, भारत कैसा देश है। भारत एक संप्रभु देश है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ठीक है। संविधान के क्या क्या उद्देश्य हैं? संविधान का उद्देश्य है नागरिकों को न्याय देना, स्वतंत्रता देना, उनमें समता और बंधुत्व की भावना को विकसित करना। ठीक है। संविधान के लागू होने की तिथि हमें कहाँ से पता चलती है? तो ये हमें प्रस्तावना से पता चलती है कि 26 नवंबर 1949 की तिथि को हमने संविधान को ग्रहण किया था। ठीक है। तो ये प्रस्तावना के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया। आगे आने वाले वीडियोस में हम प्रस्तावना में जो ये मेन जो वर्ड्स हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, और प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है या नहीं, इससे रिलेटेड कौन कौन से केस हुए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।